हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू स्टडी विद अमन गाबिया। तो आज की वीडियो में हम जो दो टॉपिक पढ़ने वाले हैं, बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक जो है कवर करने वाले हैं, वो है एक एक है हमारा आज का जो हम पढ़ेंगे, रिसर्च डिज़ाइन एंड सैम्पल डिज़ाइन। तो देखिए, रिसर्च डिज़ाइन और सैम्पल डिज़ाइन क्या होते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, जब हम कोई भी रिसर्च कर रहे होते हैं या किसी पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर हम जब कोई स्टडी कंडक्ट करते हैं, तो हम कुछ उस स्टडी से रिलेटेड जब हम डेटा कलेक्ट करते हैं, तो डेटा कलेक्शन में काम आते हैं हमारे सैम्पल डिज़ाइन और ये रिसर्च डिज़ाइन। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं पहले रिसर्च डिज़ाइन से। रिसर्च डिज़ाइन क्या होता है बेसिकली। तो देखिए, रिसर्च डिज़ाइन रिसर्च डिज़ाइन इज़ द ओवरऑल प्लान और ब्लूप्रिंट ऑफ द रिसर्च स्टडी, यानी कि आपकी जो कंप्लीट रिसर्च होगी, यानी कि फ्रॉम स्टेप 1 टू लास्ट स्टेप जो ये पूरा जो प्रोसेस होगा, इसका एक ब्लूप्रिंट या फिर हम ब्लूप्रिंट और भी कह सकते हैं रोड मैप, ये आपका इट एक्सप्लेन्स हाउ द रिसर्चर विल कलेक्ट, मेजर एंड एनालाइज डेटा टू आंसर द रिसर्च प्रॉब्लम। मैंने आपको बताया था, जब हम कोई भी रिसर्च कंडक्ट करना चाहते हैं तो उसके पहले हमें अपनी रिसर्च प्रॉब्लम फॉर्मुलेट करनी होती है। और अगर आपको यही पता कि हम कैसे करते हैं, तो इससे पहले हमने यूट्यूब वीडियो पे अपने चैनल पे अपनी वीडियो डाली, जिसमें मैंने बताया कि रिसर्च प्रॉब्लम कैसे फॉर्मुलेट करते हैं, उसे आप देख सकते हैं। और अब आप देखिए कि रिसर्च प्रॉब्लम को आंसर करने के लिए जब रिसर्चर डेटा कलेक्ट करता है, एनालाइज करता है और उसको मेजरमेंट करता है, तो वो सब चीज़ें वो कैसे करेगा, वो सब एक रिसर्च डिज़ाइन में मेंशन होती है। यानी कि ऑल द स्टेप्स दैट a researcher is going to follow are mentioned in the research design. So देखिए, research design basically a framework that guides the entire research process from problem formulation to data analysis, यानी कि प्रॉब्लम को डिसाइड करने से लेके और लास्ट तक आपका जो है पूरा कंप्लीट प्रोसेस को हम रिसर्च डिज़ाइन कहते हैं। रिसर्च डिज़ाइन बेसिकली 3 क्वेश्चंस के आंसर देता है, कह सकते हैं हम, कुछ एस्पेक्ट्स ऑफ स्टडी का जो है वो उस पे ध्यान देता है। पहला है वो डेटा टू कलेक्ट, यानी कि क्या डेटा हमें कलेक्ट करना है। ठीक है। सेकंड है फ्रॉम होम डू डेटा विल बी कलेक्टेड, यानी कि आपका पॉपुलेशन कौन होगा। उसके बाद हाउ द डेटा विल बी कलेक्टेड, यानी कि कौन से मेथड्स ऑफ डेटा कलेक्शन आप यूज़ करेंगे। मेथड्स ऑफ डेटा कलेक्शन में हो सकता है आपका प्राइमरी हो सकता है। ठीक है, प्राइमरी में आपका इंटरव्यू, वो जो सब होते हैं, इंटरव्यू, ऑब्जर्वेशन, सर्वे, ये सब। फिर उसके बाद आपका हो सकता है सेकेंडरी। ठीक है, सेकेंडरी में आपका वही रिपोर्ट्स और जो ऑलरेडी पब्लिश जर्नल्स हैं या आर्टिकल्स हैं, वो सब। उसके बाद नेक्स्ट हमारा है सैम्पल डिज़ाइन। सैम्पल डिज़ाइन हम देखते हैं। सैम्पल डिज़ाइन बेसिकली क्या होता है। सैम्पल डिज़ाइन रेफर्स टू द प्लान फॉर सिलेक्टिंग अ सैम्पल फ्रॉम अ लार्जर पॉपुलेशन फॉर द स्टडी। जब आप रिसर्च कंडक्ट करते हैं तो आप सबसे पहले अपनी पॉपुलेशन को डिफाइन करते हैं, यानी कि पॉपुलेशन वो लोग जिसको आप स्टडी करना चाहते हो। उसके बाद पॉपुलेशन में से एक छोटा सा पार्ट, उस पॉपुलेशन का एक छोटा हिस्सा जब हम सिलेक्ट करते हैं, पॉपुलेशन का छोटा हिस्सा, ये हिस्सा, इसे हम कहते हैं सैंपल। और सैंपल पे ही हम सैंपल से हम डेटा कलेक्शन करते हैं, डेटा कलेक्शन। उसके बाद सैंपल से हम डेटा कलेक्शन करते हैं और जो भी उस डेटा को एनालाइज करके रिजल्ट्स आते हैं, एनालाइज करके जो रिजल्ट्स आते हैं, तो हम ये कहते हैं कि यही रिजल्ट्स पूरी पॉपुलेशन पे लागू होंगे। ठीक है। अब देखिए, अ सैंपल डिज़ाइन इज अ डेफिनेट प्लान फॉर ऑब्टेनिंग अ सैंपल फ्रॉम द गिवन पॉपुलेशन, यानी कि एक डेफिनेट प्लान है कि हमें पूरी पॉपुलेशन से सैंपल को कैसे कलेक्ट करना है या फिर सैंपल को कैसे सिलेक्ट करना है। यानी कि अगर मान लो हमारे पास पॉपुलेशन है 1000 लोगों की, 1000 पीपल की हमारे पास पॉपुलेशन है। ठीक है,
टोटल पॉपुलेशन हमारे पास 1000 पीपल है। तो अब हमें देखना है कि हमारा जो सैम्पल साइज होगा वो हमें कितना सेलेक्ट करना है। हाउ मैनी मेंबर्स और यूनिट्स आर टू बी सिलेक्टेड। ठीक है, ये हमारा सैंपल साइज होगा, यानी कि सैंपल डिसाइड करना। देखिए, सैंपल डिजाइन इज डिटरमाइंड बिफोर द डेटा आर कलेक्टेड। अब देखिए, ये तो सिंपल सी बात है, हमने बताया कि हम डेटा किससे कलेक्ट करते हैं, अपने सैंपल से। पॉपुलेशन में से हम सैंपल को निकालते हैं। ठीक है, पॉपुलेशन में से हम, ये आपकी टोटल पॉपुलेशन है। ठीक है, ये आपकी पॉपुलेशन हो गई। उसके बाद ये हिस्सा आपका सैंपल हो गया। अब आप सैंपल से ही तो डेटा कलेक्ट करते हो, सैंपल से ही तो डेटा कलेक्शन होता है, उसके बाद उसका एनालिसिस होता है। ठीक है, सिंपल है। तो हम क्या कह सकते हैं, इट इज द प्रोसीजर यूज्ड टू चूज इंडिविजुअल्स, आइटम्स और ऑब्जर्वेशंस फ्रॉम द पॉपुलेशन। यानी कि ये एक ऐसा प्रोसीजर है जो हम चूज करते हैं कि इंडिविजुअल्स, यानी कि कौन से यूनिट्स, कौन से लोग हम चूज करेंगे, और कौन से आइटम्स, मतलब इंडिविजुअल्स, आइटम्स और ऑब्जर्वेशन, ये सब पॉपुलेशन का ही हिस्सा होते हैं। ठीक है, तो अभी हमने देखा, सबसे पहले रिसर्च डिजाइन क्या होता है। रिसर्च डिजाइन एक ओवरऑल ब्लूप्रिंट होता है, एक ओवरऑल प्लान होता है, रोड मैप होता है। और सैंपल डिजाइन होता है बेसिकली प्लान फॉर सिलेक्टिंग अ सैंपल। ठीक है, तो रिसर्च डिजाइन ये आपका डिसाइड करता है कि हाउ द कंप्लीट रिसर्च विल बी कंडक्टेड। ठीक है, और सैंपल डिजाइन आपका क्या कहता है कि हाउ द डेटा will be collected, from whom the data will be collected। ये सब, ये आपका सैंपल डिजाइन बताता है। एक क्विक रिकैप कर लेते हैं हम फटाफट से। एंड डिफरेंस बिटवीन रिसर्च डिजाइन एंड सैंपल डिजाइन। ठीक है, देखिए, मीनिंग क्या होता है। रिसर्च डिजाइन इज अ ओवरऑल रिसर्च प्लान, सैंपल डिजाइन प्लान फॉर सेलेक्टिंग अ सैंपल। स्कोप देख लेते हैं। रिसर्च डिजाइन हैज अ ब्रॉडर स्कोप, सैंपल डिजाइन ऑन द अदर एंड हैव अ नैरो स्कोप। ठीक है, क्योंकि ये पूरी कंप्लीट रिसर्च की बात करता है, कंप्लीट रिसर्च की बात करता है, और ये सिर्फ सिलेक्टिंग अ सैंपल। ठीक है, so the focus, it focuses on data collection analysis, it focuses on selection of respondents. Next purpose, it the purpose of research design is to solve the research problem. उसके बाद the purpose of sample design is to represent the population। ठीक है, सो आई होप आपको रिसर्च डिजाइन और सैंपल डिजाइन के बीच में डिफरेंस क्लियर हो गया होगा, इनका मीनिंग क्लियर हो गया होगा। आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पर अगर आप नए हैं तो जरूर इसे सब्सक्राइब करें। अगर आपका कोई भी डाउट है तो इसे, अपने डाउट को कमेंट में ज़रूर बताएं। हम जरूर कोशिश करूंगा कि मैं उस डाउट पे अच्छे से अच्छी वीडियो बनाऊं और आपका डाउट क्लियर करें। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड फॉर मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियोस। थैंक यू।